नमस्कार, मेरा नाम है रवि। आपका स्वागत करता हूं अर्थवर्धन चैनल में। आईआईएफएल म्यूचुअल फंड अब बन चुका है 361 म्यूचुअल फंड। 361 म्यूचुअल फंड अपना एक नया फंड लॉन्च करने जा रहा है। वो भी पहला फंड है जिसका नाम है 361 फ्लेक्सी कैप फंड। ये एनएफओ 12 जून को ओपन हो जाएगा और 26 जून को क्लोज हो जाएगा। फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से हमें बहुत सारे फायदे होते हैं। उसके पीछे का रीज़न क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर सबसे पहला रीज़न ये है कि यहाँ पर फंड मैनेजर को पूरी आज़ादी रहती है कि वो अक्रॉस द मार्केट कैप और अक्रॉस द सेक्टर कहीं से भी अपने स्टॉक्स को पिक कर सकता है। यहाँ पर फंड मैनेजर सिचुएशन के अकॉर्डिंग अडेप्ट करके अपने स्ट्रेटजीज को चेंज कर सकता है। फंड मैनेजर यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से डाइवर्सिफिकेशन कर सकता है। जैसे कि अगर कोई सेक्टर अच्छा चल रहा है तो उसके अंदर फंड मैनेजर अपनी पोजीशन बढ़ा सकता है या फिर कम कर सकता है। अगर कोई सेक्टर नहीं चल रहा है तो उसके अंदर से अपनी पोजीशन कम कर सकता है। यहाँ पर फंड मैनेजर को पूरी आज़ादी होने के कारण यहाँ पर फंड मैनेजर अच्छी तरीके से रिस्क मैनेजमेंट भी कर सकता है, जो कि एक बहुत ही अच्छा फायदा है। यहाँ पर फंड मैनेजर को जहाँ पर भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वहाँ पर वो अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके हमें अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे सकता है। ये है कुछ फ़ायदे फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करने से। अगर कोई नया इन्वेस्टर है और अपना पहला इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करने के बारे में सोच रहा है तो वो फ्लेक्सी कैप फंड से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम सबको पता है कि पहले 100 स्टॉक लार्ज कैप कैटेगरी में आते हैं, 101 से लेके 250 जितने स्टॉक मिड कैप कैटेगरी में से आते हैं, जबकि 251 के बाद के जितने भी स्टॉक्स हैं वो सब स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर आते हैं। फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर जो क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग 65% जितना मिनिमम इक्विटी के अंदर एक्सपोजर लेना पड़ता है। इसके बाद फंड मैनेजर लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कहीं पर भी अपना एक्सपोजर ले सकता है और यहाँ पर किसी भी तरीके के रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं। अगर यहाँ पर वॉलेटिलिटी की बात करें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ग्रीन कलर का बार है हम वहाँ पर देख सकते हैं कि वॉलेटिलिटी बहुत ही कम देखने को मिलती है। जैसे कि यहाँ पर हमने कंपैरिजन के लिए निफ्टी 100, निफ्टी 500, निफ्टी मिड कैप 150 और निफ्टी स्मॉल कैप 250 को यहाँ पर शामिल किया है। हमारा जो ग्रीन बार है वहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे कम वॉलेटिलिटी हमें यहाँ पर निफ्टी 500 के अंदर देखने को मिलती है, जो कि एक बेंचमार्क है फ्लेक्सी कैप फंड का। यहाँ पर 3 साल का, 5 साल का और 1 साल का जितना यहाँ पर कंपैरिजन यहाँ पर शो किया हुआ है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि 361 हमें ऑफर क्या कर रहा है अपने फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर। यहाँ पर एक यूनिक फ्रेमवर्क यूज़ करने वाले हैं जिसका नाम है SCDV फ्रेमवर्क। इसके अंदर S का मतलब है सेक्युलर, C का मतलब है साइक्लिकल, D का मतलब है डिफेंसिव और V का मतलब है वैल्यू ट्रैप। ये पूरा फ्रेमवर्क को यूज़ करके यहाँ पर फंड मैनेजर अपने फंड को कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। यहाँ पर जो स्टॉक सिलेक्शन का अप्रोच रहने वाला है वो रहने वाला है बॉटम अप स्टॉक सिलेक्शन का अप्रोच। यहाँ पर टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके यहाँ पर फंड मैनेजर स्टॉक पिकिंग करने वाले हैं। यहाँ पर ये भी एक बात यहाँ पर नोट करने जैसी है कि यहाँ पर जो फंड मैनेजर्स है उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत ही शानदार है और वे मैच्योर्ड और सीजन्ड फंड मैनेजर्स है। यहाँ पर अगर कहीं पर भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है वहाँ पर फंड मैनेजर्स अपनी पोजीशन को बढ़ाते जाएंगे और हमें अच्छा खासा रिटर्न निकाल के देंगे। यहाँ पर फंड मैनेजर IPO, FPO, OFS, प्रमोटर बाइंग और डीमर्जर्स जैसे अलग अलग सिचुएशंस को भी यहाँ पर ध्यान में रख के ऐसी कैटेगरीज के अंदर भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे। मतलब यहाँ पर फंड मैनेजर्स IPO, FPO, OFS, प्रमोटर बाइंग को देखकर, डीमर्जर और एक्विजिशन जैसी सिनेरियो को देखकर यहाँ पर अपने पोजीशंस को बनाने वाले हैं, जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी की बात करें तो यहाँ पर जो भी सेक्टर या फिर इंडस्ट्री अच्छा ग्रोथ देने की जो पोटेंशियल देने वाली हो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। बिजनेस को भी यहाँ पर अच्छी तरीके से ट्रैक किया जाएगा। अगर कोई बिजनेस का यहाँ पर ROE बहुत ही अच्छा है तो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। गवर्नेंस को भी यहाँ पर कंसिडर करने वाले हैं। गवर्नेंस का मतलब है किसी भी कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो कैसा है उसको यहाँ पर अच्छी तरीके से देखने वाले हैं, उसके बाद ही यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। वैल्यूएशंस को भी यहाँ पर अच्छी तरीके से ट्रैक करेंगे। यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कैसा है वो भी चेक करेंगे, उसके बाद ही यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होने वाला है। इंटरनल एनालिसिस भी किया जाएगा और एक्सटर्नल एनालिसिस भी किया जाएगा। यहाँ पर इंटरनल और एक्सटर्नल एनालिसिस के लिए चेकलिस्ट बनाई हुई वो आप यहाँ पर अपने स्क्रीन के अंदर देख सकते हैं। ये चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर बाइंग और सेलिंग करी जाने वाली है। 361 फ्लेक्सी कैप फंड
इस फंड का एनएफओ डेट्स की बात करें तो ये 12 जून को ओपन हो जाएगा और 26 जून को क्लोज हो जाएगा। इस फंड का बेंचमार्क रहने वाला है S&P BSE 500 TRI। एग्जिट लोड के बारे में अभी हमें किसी भी तरीके का इन्फॉर्मेशन नहीं है, जैसे ही हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगा हम आपके साथ शेयर कर देंगे। इस फंड का NAV 10 रहने वाला है और एक्सपेंस रेशियो जैसे ही ये फंड इन्वेस्टमेंट के लिए शुरू हो जाएगा वैसे ही आपको पता चल जाएगा। ये एक ओपन एंडेड कैटेगरी का फंड रहने वाला है, मतलब आप इस फंड के अंदर कभी भी अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो और कभी भी अपने पैसों को रिडीम कर सकते हो। ये रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ही मोड में अवेलेबल रहेगा। इसमें ग्रोथ और डिविडेंड दोनों ही ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। अगर आपको अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो आप SIP, लमसम, SWP या स्ट्रिप चारों में से किसी भी मोड में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लमसम मोड में 1000 रुपीज़ से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, या फिर अगर आपको अपनी SIP स्टार्ट करनी है तो मात्र 1000 रुपीज़ पर मंथ से आप अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है या फिर और भी कोई फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल करके अपना इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको अपने पोर्टफोलियो को फ्री में रिव्यू करवाना है तो भी हमें आप कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप डायरेक्टली अपना इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड के अलावा यहाँ पर आप इंश्योरेंस, FD, प्री IPO, PMS और डिवेंचर्स जैसे अलग अलग ऑप्शंस को भी चेकआउट कर सकते हैं। इस फंड के 2 फंड मैनेजर रहने वाले हैं। पहले है अनूप महेश्वरी, जो इस कंपनी के को फाउंडर और CIO है, जिनको 27 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। और दूसरे फंड मैनेजर है मयूर पटेल, जो इस कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट है, जिनको 15 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। अब मेरा क्या मानना है इस फंड के बारे में वो मैं आपको बताता हूँ। अगर कोई फर्स्ट टाइमर अपना इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करने वाला है तो फ्लेक्सी कैप से अपना इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर कोई इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो भी फ्लेक्सी कैप से अपना इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। ये फंड शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर किसी को अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है तो भी इस फंड में इन्वेस्टमेंट करके आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर पाओगे। यहाँ पर किसी भी तरीके का सेक्टर या फिर मार्केट कैप का रिस्ट्रिक्शन नहीं होने के कारण ये फंड आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग किसी भी तरीके के क्वेश्चन है तो आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करके अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हो, या फिर मैंने अपना नंबर भी दिया हुआ है, वहाँ पर भी आप कभी भी कॉल कर सकते हो। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।